अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है जो ख्वाब तो सुहाने दिखाती है, लेकिन उसकी ताबीर अक्सर भयानक निकलती है। और जब तक फ़ैसला गलत होने का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इन गलतियों का खमियाजा बहुत सी ज़िंदगियों को भुगतना पड़ता है और पछतावा तब होता है जब हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचता। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद होना इंतहाई अफसोसनाक फेल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन पूरी दुनिया में ये मसला मुख्तलिफ सूरतों में माशरती सतह पर अपने पंजे गाड़े हुए है और सिनफे नाजुक को जहनी, जिस्मानी और ज़बानी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। पाकिस्तान में खवातीन पर घरेलू तशद्दुद होना कोई नई बात नहीं। रोज कोई न कोई खबर सामने आती है, बस नाम, दिन और मकाम बदल जाते हैं, लेकिन मसला एक ही रहता है। यही वजह है कि आज तक इस हवाले से दुरुस्त तादाद शुमार मालूम नहीं किए जा सके, क्योंकि 50% से ज्यादा केसेस कानूनी तौर पर रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं और खानदानी इज्जत को बढ़ावा देते हुए मामला दबा दिया जाता है। हालांकि मुल्क में खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के कई कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद एक बड़ा चैलेंज है। 18 साल मिसबा का वाकया भी घरेलू तशद्दुद की बदतरीन मिसाल है, जिसका सबूत वीडियोस और तस्वीर की शक्ल में चीख चीख कर अपनी सच्चाई बयान कर रहा है। लेकिन गरीब की दुहाई सिर्फ उसके कानों में गूंजती है और तमाशा जमाना देखता है। मिसबा के वालिद इस वक्त अरबाब इख्तियार से इंसाफ के तलबगार हैं और अपनी बेटी का जस्ते खाकी ईरान से पाकिस्तान लाना चाहते हैं ताकि उनके दिल को करार आ सके। मोहब्बत में किया गया गलत फैसला कम उम्र लड़की मिसबा की जिंदगी को बर्बाद कर गया और इसका नतीजा वालिदैन से जुदाई, वतन से दूरी और पुरतशद्दुद मौत की सूरत में सामने आया, जहां कोई अपना इसको लहद में उतारने वाला भी नहीं था। सरफिरी मोहब्बत नाकाम और लाहासिल मोहब्बत में किस तरह से बदली और किस तरह से अलमनाक वाकया पेश आया, आइए मिसबा के घर वालों की ज़बानी जानते हैं। नाज़रीन, 14 साला मिसबा जिसने मोहब्बत की शादी की थी और फिर उसके बाद वो अब इस दुनिया से जा चुकी है। हम उसके घर के बाहर मौजूद हैं, उसके घर पे आपको लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम सिर्फ यहाँ पे आए, हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं। उस दौरान यहाँ पे ऐसा मजमा लग गया है कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं चाहूँगी मेरा कैमरामैन पूरा कैमरा पैन करके दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई है। किसी की जवान बेटी दुनिया से चली गई है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई तमाशा हो रहा है। आइए चलते हैं पहले मिसबा के घर। नाज़रीन, मिसबा के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, मिसबा का नंबर अपने बहन भाइयों में कौन सा था? दूसरे नंबर में था। तो कितने बहन भाई थे? 5 बहनें 2 भाई। मिसबा ने अपनी पसंद से शादी की थी? जी। कितना आपने मिसबा को पढ़ाया बता? वो तकरीबन 6-7 क्लासें पढ़ी थी। सही है। 14 साल थी मिसबा की उम्र जिस वक्त उसने अपनी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था। जी। तो कौन था, किससे शादी करना चाहता? असल में वो लड़का तुर्की में रहता था, उस वक्त हमें पता नहीं था, तो इसकी वजह से जो है ना ये फ़ोन में इन लोगों का रब्ता हो गया। तो मिसबा एकदम से जो है ना उस लड़के को पसंद करने लगा, वो भी लड़के को पसंद करने लगा। मैं शादी का खिलाफ था। फिर उसके बाद मैंने दोनों का मोहब्बत देखकर जो है ना। ऐसा मिसबा ने आपको खुद बताया कि मैं इसको पसंद करती हूँ, वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं था? नहीं, वो रिश्तेदार नहीं था। मिसबा ने ये नहीं बताया कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हाँ। वो मुझे अचानक पता चल गया। फिर आपने पूछा मैंने, फिर उसने रिश्ता भी भेजा। बाप आया था मेरे पास, मैंने बोला मेरा बड़ी बेटी, उसका भी रिश्ता चल रहा था उस वक्त। तो मैंने बोला बड़ी बेटी को विदा करने के बाद मैं छोटी बेटी को। अच्छा, वो जब उसके वालिद साहब रिश्ता लेकर आए तो आपने क्या देखा, किस तरह के लोग थे, क्या कास्ट थी उनकी, कहाँ रहते थे, किस तरह के लोग? उस वक्त वो बर्मी कॉलोनी में रहता था, तो हम उससे जानने की बहुत कोशिश करी, लोगों से मालूमात करने की। आप ही की तरह वो बंगाली थे? जी जी, वो हमारी बरादरी के थे। तो एकदम से जो है ना मिसबा और दोनों
ने शादी कर लिया आपस खुद में। ही कर ली? जी कोर्ट मैरिज की? जी कोर्ट मैरिज करी। उसके बाद दोनों यहाँ हाशी हुसी जिंदगी गुजर रहा था। यहाँ वहीं वहीं रह रहे थे जहाँ? वहीं रह रहे थे, माँ बाप उसके माँ सही। बाप वो के लड़का घर। तुर्की नहीं गया वापस? नहीं वो इधर ही था। काम क्या करता था वो? वो यहाँ आके जो है ना सब्जी का काम करता था। और वहाँ पे क्या करता था? वो ये पता नहीं है। कितने टाइम तक जो है मिसबा ये यहीं रही? तकरीबन यहाँ 1.5 साल तक रहा वो। और 1.5 साल वो कैसा गुजरा? हंसी हुसी जिंदगी गुजार रहा था, तो वो अचानक जो है ना एकदम से वो गायब हो गया। हमने बहुत कोशिश करा उसको ढूंढने, बहुत ढूंढा हम लोगों ने, पता ही नहीं चला। उनके वालिद साहब ने नहीं बताया कि किधर चली गई मिसबा और उसका जो शौहर है? हम लोगों ने उससे भी नहीं पूछा। जब ये बर्मी कॉलोनी में था तो वो आपस में इन दोनों का इख्तलाफात, बाप बेटा का इख्तलाफात हो गया था। ठीक है। तो वो मेरे पास आया था, 1-2 महीना मेरे पास, मेरे घर में रहा। यानी आपका दामाद मिसबा के साथ आपके पास 1-2 महीने रहा? जी मेरे पास रहा। उसके बाद उन लोगों को हमने अलहदा कर लिया। बात तुम जाओ तो अपना खाना। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं हमारे साथ वैसे ही कोई किया? झगड़ा। जी तो उसके बाद ये अचानक एकदम से गायब हो गया। कोई राब्ता नहीं रखा आपकी कोई बेटी ने? रास्ता फोन भी नहीं नहीं किया। फिर उसके बाद अचानक मरने से पहले जो है ना इसने एक वीडियो जारी करा। उसमें मेरे बेटे को, वो वीडियो मेरे पास भी अभी भी है, उसमें बहुत तशद्दुद किया हुआ था। वो मेरे बेटे जो है ना मुझसे बोला था अब्बू मेरा इंसाफ करना बस। सही है। वो जो वीडियो उसने जारी किया, उस वीडियो में वो आपकी बेटी पे तशद्दुद कर रहा था या आपकी बेटी आपसे बात कर रही थी? नहीं तशद्दुद बात कर रही थी। यानी वो वीडियो बना के जो है ना उनको धमका रहा था। वो जो बोल रहा है मिसबा भी वही बोल रहा था। तो इसके बाद इसने बोला मुझे तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी 1-2 दिन के अंदर लेके जाओ। अब कहाँ से लेके जाओ? जब मैंने ये पूछा तो उस वक्त इसने बोला मैं ईरान में हूँ, बंदर हसीना में रहता हूँ। ईरान कैसे पहुँचे? ये जब ये लोग गायब हो गए थे हमें इल्म नहीं था ये कहाँ गए थे। तो हमें ये वीडियो जारी करने के बाद पता चला वो ईरान में था। वो जो वीडियो जारी हुआ है वो आपको किसने भेजी? वो हमीद ने भेजा मेरे को। तो आपका जो दामाद है उसने भेजी वो वीडियो। नाज़रीन वो वीडियो क्या थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वीडियो है, ये देखें, जिसमें जो है इसके चेहरे पे आपको निशानात वगैरह नजर आ रहे हैं। जब वारकन होता तो माँ बोले सब वो तो हो जाएगा होना वाले वो, अरे माँ बोली दे वो बस दिशा हम मुझसे सोता की शाम से आखिर खाना ही उदा दे। इस वीडियो में इसे 4 मिनट तक बात की और अपनी ज़बान में बात की। ये क्या कह रही है इस वीडियो में? ये कह रहा था अब्बू मेरे पर तोहमत लगा रहा था, तोहमत लगा रहा, इल्ज़ाम लगा रहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं करा। ये पता नहीं कि यानी इस वीडियो को बनाते हुए उसकी भी आवाज़ आ रही थी पीछे से? हाँ जी। जो पूरी 4 मिनट गुफ्तगू की है, जो तोहमत लगा रहा था, किस हवाले से तोहमत लगा रहा था? तोहमत ये लगा रहा था कि नाउजुबिल्लाह वो वहाँ पे जो है ना बुराई कर रहा है। और क्या कहा इस वीडियो बस में? इसने ये कहा उसने क्या बोला कि इसको ले जाओ यहाँ से? ले जाओ 1-2 दिन के अंदर ले जाओ। तो वरना आप जान बोलते से मेरी मार बेटी को दूंगा। भेज दो ना, मैं लेके कैसे जाऊँ? मैडम मैंने बोला कि आप पाकिस्तान के किसी किनारे पे छोड़ दो, बॉर्डर में छोड़ दो, हम लोग उठा लेंगे। तो हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट ये लोग, करा। आपने पूछा आप लोग लीगल तरीके से गए हो कि इलीगल तरीके से गए? इलीगल तरीके से। हाँ, लीगल तरीके से गए होते तो उसकी टिकट करवाते, उसको भेज देते यहाँ पर। जी वो बार मुझे ये कहने लगा आप जो है ना जल्दी से जल्दी लेके जाओ वरना जान से मार दूंगा। इसका एक बेटा भी है? जी। वो बेटा यहीं पे पैदा हुआ था? ये हमारा जी। अब वो बेटा कितने साल का है? वो तकरीबन 2.5-3 साल का हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा। मैंने बोला हमीद ऐसा नहीं कर, मैं तुम्हें पता मेरा हालत सही नहीं है यहाँ पे। उसने एक नहीं सुना मेरा, मुझसे बेटी से राब्ता होने नहीं दिया। आपके पास नंबर तो लेकिन आ गया था ना? जी नंबर आ गया था। मैं कॉलें करता रहा मगर वो बंदा उठाता है, मेरे बेटे को उठाने नहीं देता। अब इस वक्त आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, ये कैसे चीज़ें आपको पता चली? नाज़रीन ये तमाम चीज़ें जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने इस गुफ्तगू को रोका था कि अब बदकिस्मत मिसबा इस दुनिया में नहीं है। मोहब्बत करने की पादाश में वो इस दुनिया से जा चुकी है और उसकी ज़दोकोब वाली वीडियो जिसमें उसके चेहरे पे तशद्दुद के निशानात हैं
वो चीख चीख कर बता रही है कि उसके साथ वहाँ पर क्या जुल्म और क्या ज़्यादती हुई थी। किस तरीके से आपको पता चला कि मिसबाह इस दुनिया में नहीं है? उसने वीडियो जारी किया, मेरे बेटे को गंजा भी कर दिया और उसका बाल भी दिखा रहा मेरे को। वीडियो मेरे को उसने भेजा, हामिद ने भेजा। इस बात से फिर मैंने बड़ी कोशिश करी बेटे से बात करने की। ये आप चेक करें कि ये देखें जुल्म ज़्यादती की इंतहाई। इसके बाद आपकी अपनी बेटी से बात हुई? नहीं, एक भी बात नहीं हुई। जब ये तस्वीर देने के बाद आधा घंटे बाद वहाँ से खबर आया कि मेरी मिसबा दुनिया से चले गई। वो खबर कैसे आई आपके पास? वो वहाँ के बंदे ने दिया मेरे को। आपका वहाँ के बंदे से कैसे रब्ता हुआ? असल में वो जो हमीद का दोस्त है ना उधर, उसने दिया सारा तस्वीर, जो दफनाने का जो तस्वीरें वो सारे उसने दी। रात को 2 बजे मुझे कॉल, वहाँ से कॉल आया। इसका दोस्त जो बंदा मुझे खबर दे रहा है, उसने ये बताया कि तुम्हारे मिसबा इंतकाल हो गया। कैसे इंतकाल हो गया? जब वो इतना जुल्म कर रहा है, इतनी ज्यादती कर रहा है, ना उसको कोई बीमारी है ना उसे कोई और मसला है, तो उसका इंतकाल अचानक से कैसे हो गया? मेरे समझ में खुद नहीं आ रहा। आप यहाँ पर जो इनके वालिद साहब जहाँ रहते थे, आप वहाँ गए, उनसे रब्ता किया कि अपने बेटे को समझाओ, बुलाओ? नहीं, मैं उससे कभी मैंने उससे बात भी नहीं करा। उसके बाद बात नहीं की? बात नहीं करी। तो अभी आपकी हमीद से आखिरी बार कब बात हुई और क्या बात हुई? तो बोलता मिसबा इंतकाल हो गया। फिर मैंने उसको बोला, देख हमीद, तूने मारा मेरे बेटी को, वो सही सलामत था, उसको ऐसा हालत क्यों बनाया तुमने, वो चल फिर भी नहीं सक रहा था। फिर उसने राब्ता ही बंद कर दिया, ये बोल गया ना। तो फिर आपसे उसके बाद कोई राब्ता नहीं करा। उसका नंबर आपके पास मौजूद है? वो मेरे पास मौजूद है, जो उसने मुझे कॉल करा था। और उसके बाद किसी और नंबर से आपके पास कुछ वीडियोस आती हैं जिसमें आपकी बेटी को दफनाते हुए की वीडियोस दिखाते हैं? जी, वो दूसरा नंबर है। वहाँ के जो मकामी लोग हैं उसी ने भेजा मुझे, जो दफना रहा था। मैंने उसको रिक्वेस्ट करा ना, फिर वो उसने बोला सही है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बेटी का मैयत भी दिखाऊंगा। वो मैयत के सारा वीडियो मेरे पास मौजूद है। ये वहाँ किसी औरत से आपकी बात नहीं कराई जिसने बताया हो कि इसका इंतकाल क्यों हुआ है, किस तरह से हुआ है? तस्वीर वगैरह भेजा रहा ना वो दफनाने का, उससे मैंने पूछा। मगरिब के वक्त डॉक्टर आया, आने के बाद उसको चेकअप करा तो डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया, पुलिस मंगवाया। पुलिस वाला आया, इन दोनों को लेके गए। फिर वहाँ क्या हुआ क्या नहीं, दूसरा दिन फिर मैंने इसी दूसरे नंबर से मैंने कॉल करा। उसने ये बताया कि कुछ कागजात वगैरह दिखाया उस डॉक्टर को, तो उसने ये बोला कि उसे हार्ट अटैक आया हुआ। वहाँ की पुलिस से या वहाँ किसी से आपने रब्ता करने की कोशिश की? जी नहीं करें। आपने एक दरख्वास्त भी दी है? जी, मैं अंसार बनी को। जी, उनसे मुलाकात हुई आपकी? जी, मैं एक मैडम से मेरा मुलाकात हुई थी, तो मैंने वो एप्लीकेशन लिख के मैडम को दे दिया। उन्होंने क्या बोला आपको? कभी पासपोर्ट मांग रहा, कभी उसका शनाख्ती कार्ड मांग रहा, कभी बीफाम मांग रहा, कभी ये चीज़ें आपके पास मौजूद थी? जो मेरे पास मौजूद था मैंने सब भेज दिया अंसार बनी मैडम के पास। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का इंसाफ हो। उसने बेदर्दी से मारा मेरी बेटी को। नाज़रीन, जुल्म और बर्बरियत की दास्तान है। डोमेस्टिक वायलेंस का सिलसिला अब से नहीं चल रहा, ना जाने कब से चल रहा है। कुछ जो असर व रसूख रखते हैं उनकी रसाई हो जाती है, उनके दर्द का दरमा भी हो जाता है, उनकी आवाज़ भी बहुत से लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन ये कराची शहर में रहने वाली एक ऐसी बच्ची की, एक ऐसी लड़की की दास्तान है जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत की शादी की थी। उसके बाप ने उसकी शादी को एक्सेप्ट भी किया, उसके बाद जो सरकमस्टांसेस हुए उसको भी झेला, उनको अपने घर में भी कुछ टाइम तक रखा। फिर उसके बाद उनकी औलाद भी हो गई। फिर जहाँ उसका शौहर था वो चली गई अपने शौहर के साथ। उसके शौहर ने कहा घर वालों से रब्ता नहीं रखना, तो उसने अपने घर वालों के से रब्ता भी नहीं रखा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, जुल्म बर्बरियत की ये दास्तान इस तरह से है कि पहले उसको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद, उसको ज़दोकोब करने के बाद, मारने के बाद, डराने के बाद, धमकाने के बाद, एक लड़की जो अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने घर वालों से सबसे दूर बैठी है और वहाँ पे तड़प रही है, वहाँ पर उसके साथ ये ज़्यादती की। और उसके बाद उसकी वीडियो दूर बैठे हुए, दूसरे देश में बैठे हुए बाप को भेजी और बताया कि तुम्हारी बेटी को
मोहब्बत करने की ये सज़ा दे रहा हूँ। किसी भी शख्स को ये राइट नहीं मिलता कि वो किसी की भी जान ले। और उसका ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, उसने फिर आगे और तोहफे भेजने शुरू किए, उसको मारने की वीडियो, उस पर तशद्दुद की वीडियो, उसके बाल काटने की वीडियो, उसको गंजा कर देने की तस्वीरें, और फिर उसके बाद आखिर में वो वीडियोस मिलती हैं जिसमें वो मनो मिट्टी तले दफन हो जाती है। केस को लेकर यह फैमिली अंसार बन्नी के पास भी गई। एक इलाके से दूसरा इलाका भी अगर लग जाए ना तो पुलिस कहती है ये हमारी जुडिक्शन में नहीं आता, ये उस इलाके का केस है। यहाँ पे तो दो मुल्कों की बात हो रही है, दो सरहदों की बात हो रही है, और ये अपनी बच्ची से बहुत दूर बैठे हैं। इनको सुकून नहीं मिल रहा सिर्फ इस वजह से कि अभी अपनी बच्ची को कभी देख नहीं सकेंगे। उसके साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ, दूर उसको कहाँ दफन कर दिया गया। 14 साल की लड़की की शादी होती है और 18 साल कोई उम्र नहीं होती जिसमें इंसान इस दुनिया से चला जाए। उसके और भी यहाँ पे रिश्तेदार मौजूद हैं जो कि मिसबा को याद करके रो रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। आप मिसबा की फुप्पो हैं? जी, बड़ी फुप्पो। मिसबा किस तरह की बच्ची थी मिजाजन? माशाल्लाह बहुत लड़की है, अच्छी आदत की थी मेरी भतीजी। हम बोल नहीं सकते उसको, हंसमुख थी। क्या कह के बुलाती थी आपको? बाजी कह के बुलाती थी, बड़ी फुप्पो। आपको जब पता चला उसके साथ यहाँ वहाँ इस तरह से हुआ? भाई आए तो रोती है भाई हमारे घर में कहने के लिए, मेरी बाजी मेरे बेटी को मार दे रहे, मैंने यहाँ से किसी के चंदा अंदा करो, अपनी बेटी को लेकर आ जाओ। बेचारा के पास पैसे भी नहीं है, खाने पीने की भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है। तो मैंने कहा बेटा तुम सब्र करो और ना यहाँ से उसको बोलो मेरी बेटी को वापसी करे। बेटा ये दुनिया में ऐसा होता है, इंसान मोहब्बत करना गुनाह ही है। हमारी भतीजी को जान से मार दिए, हम आगे इंसाफ चाहिए हमारी भतीजी के। बेटा आप लोगों का मेहरबानी गुजारिश है। यहाँ पर हर दूसरा शख्स सिर्फ इंसाफ की दुहाई दे रहा है। 7 को वीडियो कॉल पे बात होती है और उसके बाद 10 को जो है वो वीडियोस भेजते हैं जिसमें उसको मनो मट्टी तले दफनाया जा रहा है। मिसबा की बहन भी हमारे साथ मौजूद है। वो क्या कहती हैं? इस बेचारी की हिम्मत ही नहीं है कि वो बात करे। वो अपनी बहन को सोच सोच के सिर्फ रोई जा रही है, रोई जा रही है। क्या नाम है बेटा आपका? हीना। मिसबा से बातें करती थी आप? जी। ठीक है, आते जाते साथ में थे आप लोग क्या? जी। मिसबा ने आपको बताया था कि वो किसी हमीद नामी लड़के को पसंद करती है, आपको पता था ये बात? जी। पापा को पता चली, उससे पहले आपको ये बात पता थी? जी। जब वो यहाँ रह रहे थे तब तो आपकी मुलाकात उनसे थी ना? क्या कहती क्या थी मिसबा आपसे? बोलते ईरान जाऊंगी, ईरान चले जाऊंगी से बोलते। क्या होगा ईरान जाके? मेरे तमाम मसले हल हो जाएंगे? बोल रहे हम लोग सही से रहेंगे उधर, ऐसे बोल। आज आपकी बहन के साथ ये हुआ है, कल को किसी और लड़की के साथ ना हो, क्या कहोगी? इंसाफ चाहिए। इंसाफ आपके नज़दीक इंसाफ क्या है? उसको सजा देने के लिए। खाला हैं आप मिसबा की? जी। मिसबा की शादी से पहले उनकी वालिदा का तो इंतकाल हो चुका था, तो कहते हैं ना खाला भी माँ जैसी होती है। जी। आपकी मिसबा से कैसी उनसियत थी? अच्छी थी वो बहुत हमारे साथ, मेरे घर में आती जाती थी वो, साथ रहती। क्या कहती क्या थी वो आपको? बस हाँ, माँ जैसे मानती थी हम लोगों को। ये तो इतने अरसे से जब उससे राब्ता नहीं था तब आप लोगों को तशवीश नहीं हुई कि वो कहाँ है, किधर है, किस हाल में? हमारे पास मोबाइल भी नहीं, इसलिए मोबाइल चलाना भी नहीं आता मुझे। लेकिन आप पूछती तो होंगी ना अक्सर, अपने बहनोई से पूछती होंगी कि हमारे से कुछ- तो बात नहीं होती है ना, इसलिए कैसे पूछूं। तो ये आपको पता कैसे चला? अभी जब बाप को तस्वीर से भेजा, फिर हम लोगों को दिखाया, फिर पता चला। क्या कहेंगे अब आप? बस हम लोग इंसाफ चाहिए हमारी बेटी का, माँ भी नहीं है उसका, इंसाफ चाहिए हमारे को, बस सजा दिला दे उसको। जब मिसबा की उन्होंने शादी की थी तब आप उस शादी में शरीक हुई थी? नहीं, क्यों? वो पसंद से शादी किया ना, हम लोगों को नहीं पता, फिर बाद में बाद में पता जब चला। दोबारा उन्होंने निकाह करवाया तब शरीक हुए थे आप? जी हाँ। तब शरीक हुए थे। तो जी। इस हमीद की शोहरत कैसी थी इस मोहल्ले में? ये तो हमारे को नहीं पता। आप मिसबा की चची हैं? क्या बड़ी कहेंगे चाची आप? हैं, इंसाफ चाहिए मिसबा की। बहुत अच्छी बच्ची थी वो, हंसती कूदती रहती थी, सब बहनों से मिलजुल कर रहती थी, बहुत हंसने वाली थी वो। बिल्कुल भी खामोश कर दिया उस लड़के जालिम ने। वो हमें इंसाफ चाहिए। सब बहनों से मिलजुल कर रहती थी, बहुत हंसने वाली थी, मज़ा किया थी वो, बहुत अच्छी थी,
अचानक से उसने गायब कर दिया और उसको ख़त्म भी कर दिया दुनिया से। और हमें मिसबा कहाँ मिलेगा, देखने भी नहीं मिलेगा। आपको कैसे पता चला? रात को या 2-2:30 बजे कॉल आया था। ये जुनैद बोल रहा था, इसका जो मिसबा की भाई आके बोल रहा था, कह रहा बड़ी अम्मी मिसबा का इंतकाल हो गया। हम सब बच्चे और मेरी बेटियाँ मैं सब घर में रोने लगी। फिर अचानक ऐसे खबर आया हम लोगों के पास। घर में सब बहनें सब चीख के रो रहे थे, कह रहे मिसबा की इंतकाल हो गई, ये क्या हो गया अचानक हम लोग का, ये कैसा खबर आया। जवान मौत होना और इतनी दूर होना और इस तरह से होना कितना मुश्किल है बर्दाश्त करना। ये तो बर्दाश्त के बाहर है। क्या होना चाहिए? बस इसको इंसाफ चाहिए, यानी इसको भी ऐसा बस। नाज़रीन, हमारे साथ मिसबा का भाई भी मौजूद है, वो क्या कहता है उससे बात करते हैं। बेटा कितने साल के हो आप? 17 साल। 17 साल के हो। मिसबा की जब शादी हुई थी कितने साल के थे आप? 14 साल। तो मिसबा कैसा रिलेशन था? बहन भाइयों की तो नोक झोंक होती है ना, तो आप लोगों की लड़ाई झगड़ा होता था या वो आपके लिए कुछ चीज़ें बनाती थी, क्या करती थी? अच्छी थी, हमारे से अच्छी बात करती थी, सही पहनती थी वो। बस वो मोहब्बत की शादी की, हमारे को कुछ पता नहीं था। हम जब लोग आपकी बहन ने शादी की तब आपको बड़ा गुस्सा आया होगा कि कैसे इसने अपनी मर्जी की शादी की? गुस्सा तो बहुत हर किसी से आता है गुस्सा। फिर हम लोग ने अब्बू जाके नेका करवा दी। हम लोग बहुत छोटा था उस टाइम पे, हमारे को कुछ पता तो नहीं कुछ था। रंजिश आपको महसूस हुई अपनी बहन से उस वक्त? महसूस हुई। जो कोई स्टेप तो उठा लेता है, सोसाइटी भी नहीं जीने देती ना। वो भी कल को बोलती है अच्छा ये वो जा रहा है, इसकी बहन ने शादी कर ली थी, इस तरह कर लिया था। कुछ हमारे यहाँ टिपिकल माइंड कुछ इस तरह के जो ताने देने से बाज नहीं आते। उस वजह से भी कोई रंजिश होती थी बहन से? जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने शादी की, शादी करके हम लोग किधर रहता था, उन लोग अचानक गायब हो गया उन लोग। फिर कुछ अरसे वो आप लोगों के साथ भी तो रही ना? जी। तब आपने क्या देखा हमीद का जो रवैया था, जो आपकी बहनोई का रवैया था, आपकी बहन के साथ कैसा था? अच्छी थी, उन लोग भी अचानक गायब हो गया उन लोग। हम लोग ने वोट दूंगा उसको, इधर उधर नहीं मिला उसको। आखिर मरने से 5-6 दिन पहले वहाँ से कांटेक्ट की, बोल रहा है मिसबा इंतकाल हो गया। फिर हामिद फिर वीडियो भिजवा रही हमारे घर पे मोबाइल पे, तशद्दुद ज़्यादा की, गाली दे रहा, धमकी दे रहा है। अब्बू को इतना धमकी दे रहा 2 दिन के बाद आके लेके चले जाओ। हम लोग कैसे जाऊँ उधर ईरान। फिर उसके बाद आपको इत्तला मिली कि आपकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या कहेंगे? अभी मुझे पता चल रहा है कि आपको कुछ थ्रेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। कौन धमकियाँ दे रहा है आपको? वो हामिद का भाई मेरा पास आया था, वो बोला हमारे ऊपर कुछ बवाल तो नहीं आएगा। मैंने बोला कुछ नहीं आएगा। फिर मेरे को धमकी दे रहा, बोला हमारे ऊपर कुछ आएगा जान से तुझे मार दूंगा। वो फैमिली अभी भी यहीं रहती है? उनके भाई, उनके वाले साहब सब यहीं रहते हैं? उन्हें इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं कि उनके भाई ने क्या हरकत की है, बल्कि उनको इस चीज़ का डर है इस वक्त हम पे कोई मसला नहीं होना चाहिए? जी, उन लोग भी अफसोस कर रहे हैं, बोल रहा है कैसा जाहिल भाई है, वो भी कितना मोहब्बत करके शादी की, फिर बेचारे को मार दी इंतकाल जान से। वो उन लोग भी यही बोल रहे। उनके पास हमीद का कोई पता है कि कहाँ है इस वक्त, ईरान में किस जगह पर है, तमाम चीज़ें हैं उनके पास? यही तो पता नहीं है हम लोग को, ताकि हम लोग उन लोग से रब्ता बंद कर दी। जब से बहन लोग गायब हो गया था ना, हम लोग उन लोग से रब्ता बंद कर दी। अब आप मुझे बताएं ये फैमिली किस तरीके से जाए? इनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि ये अपनी बेटी की कम से कम कब्र को देखने ही ईरान चले जाएं। ये देखें मेरे हाथ में ये एप्लीकेशन भी है जो कि इन्होंने अंसार बढ़नी को लिखी है। इस वक्त वो तमाम NGOs जो कि वाकई में इंसानी हुकूक़ की बात करती हैं और इंसानी हुकूक़ की अलम बरदार हैं, उनको चाहिए कि इस फैमिली की फरियाद सुने और दाद रसी करें। वहाँ उस बच्ची के साथ दयारे गैर में क्या हुआ है, ये तमाम NGOs, मेरा सवाल है इस वक्त कहाँ हैं? तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं इस एप्लीकेशन को दिए हुए। अब ये देखें आप, ये है मिसबा की तस्वीर, ये है मिसबा के शौहर और बच्चे के साथ तस्वीर, ये चेक करें आप। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो इसी मोहल्ले में रहते हैं और बचपन से लेकर जवानी तक, उसकी शादी तक और जब तक वो यहाँ रही है उस बच्ची को देखा। किस तरह की बच्ची थी वो? ये तो माशाल्लाह बहुत सही थी वो, और उसके साथ जो है ना गलत हुआ है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। उसको लड़की के अंदर कोई बुराई नहीं थी, सुलझी हुई बच्ची थी वो,
घरेलू बच्ची थी वो, जिस पे उस पर इल्ज़ाम लगाया है, इसलिए गलत इल्ज़ाम है उसके ऊपर। अच्छा, हम कहते हैं चलो बुराई अगर हम एक तरफ मान भी लेते हैं 1% की, अगर बुराई थी या नहीं थी, तो वो कौन होता है किसी को सज़ा देने वाला, या वो कौन होता है खुद ही जो है वो इल्ज़ाम लगाकर फैसला सादर करने वाला और फिर सज़ा सुनाने वाला? ने गलत किया ना, उसने ये नहीं होना चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए बच्ची को। जब उसकी शादी हुई थी, जब वाले साहब ने दोबारा से शादी कराई थी, आप शरीक हुए थे उस शादी में? नहीं, मैं उस टाइम पे नहीं था, मौजूद नहीं था मैं। सही, तो अब आपको जब ये पूरा वक़ुआ पता चला, जी, किस तरह से पता चला? उसके वाले साहब ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया मसला। सही है, और उसके वाले साहब परेशान भी हैं, बहुत सारी जाहिर सी जगहों बात, पे भी पूरा जा रहे हैं। पूरा घर परेशान है। 2-2.5 महीने से इसको नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है कि भाई इसके पास इतने पैसे नहीं है, इनके पास वसाइल नहीं है, खुद किराए का मकान पे रहता है, ये देख ले मकान, कोई मदद करने वाला नहीं है। इसके साथ आप लोग मदद करें और इसको इंसाफ दिलवाएं। सर, मैं बेटी के खातिर जो है ना इलाके में मोहल्ले में जाके बेटी के खातिर मैंने भीख मांगा, खुदा के वास्ते मेरे खुद मदद कीजिए, मगर किसी ने मेरी मदद न करी। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से, सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं अपनी बेटी का इंसाफ चाहता हूँ और उस बंदे को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। मैडम, हम लोग 3-4 दिन से अभी भूखे हैं, किसी को नहीं बताया, हम लोगों ने पानी पी पी के जी रहे हो हम लोग। बेटी के खातिर कोई वसीला आ जाएगा। नाज़रीन, मुल्तान की सानिया जहरा केस के हवाले से जब इस तरह की बातें आई कि शौहर की जानिब से तशद्दुद किया गया है, तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने एक्शन लेते हुए ना सिर्फ कब्र कुशाई का हुक्म दिया, बल्कि जो है उसकी तमाम इस पे बोला कि शफ़ाफ किस्म की तफ्तीश होनी चाहिए। ये कराची की बेटी है, सिंध की बेटी है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को सुनना चाहिए। इनकी दादरसी कौन करेगा? इनकी फ़रियाद कैसे पहुँचेगी? क्या सिर्फ उसी की फ़रियाद सुनी जाती है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो? ये लड़की जो जान से गई है, ये जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसको मारने की वजूहात इनको पता है क्योंकि इनको इनके दामाद ने वीडियोस बना के भेजी हैं, बाल काटे हैं, गंजा किया है, धमकी दी और ये कहा है कि इसको ले जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा, और उसके बाद इसके मरने की वीडियो आती हैं। तो यहाँ पर सिंध की बेटी के लिए आवाज़ उठाने का हक किसके पास है? कौन आवाज़ उठाएगा? अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, ये फैमिली इतनी कसमा पुरसी का शिकार है कि इस वक्त इनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो ये कहाँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ तलाश करते फिरेंगे? अगर आज इनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो कोई बेटी, कोई बाप इंसाफ के लिए आपकी जानिब नहीं देखेगा। ये देखें नाज़रीन, वो सिर्फ कह नहीं रहे थे, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ कोई बर्तन ऐसा नहीं है जो धुलने के लिए रखा हो, चूल्हे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सड़ा हुआ आलू और ये चूटियों वाली चीनी मौजूद है, ये आप चेक करें। ऐसे में वो बेचारे कहाँ से, किस तरह से ईरान जाएंगे और कैसे अपनी बच्ची के केस की पैरवी करेंगे। मैं दोबारा कह रही हूँ तमाम अरबाब इख्तियार को कि खुदारा इस मसले पे नज़र करें। मिसबा इसी मोहल्ले में रहती थी, यहीं पली बड़ी थी, उसके वाले साहब ने उसकी पसंद की शादी थी, अपनी खुशी से करवा दी। अब वो यहाँ से चली आती है और कुछ अरसे बाद उसकी ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिसे देखकर उसके वालिद को दर्द और तकलीफ़ और कर्ब का एहसास होता है, और फिर चंद दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। क्या कहेंगे? कत्ल तो नहीं कर सकता है, लेकिन उसने कत्ल किया हुआ है। सही है, लेकिन अगर कोई इस तरह से किसी पे जुल्म करे, उसे कत्ल करे, तो क्या ये सही है? सही नहीं है, गलत। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए जी। कि वाले साहब आवाज़ उठा रहे हैं, उनका कौन कौन साथ देगा? यहाँ पे पूरा मोहल्ले वाला साथ है। मिसबा को जानते थे आप? जी। सही, कैसी बच्ची थी? ये सही बच्ची थी। सही, तो अब उसके कत्ल के बारे में पता चला आपको, तो क्या कहते हैं? हमने तो वीडियो में भी देखा है, यहाँ पे सब ग्रुप में चला है, दारुल मस्जिद का ग्रुप में चला है। मिसबा के मर्डर की वीडियो देखी आपने? जी, वीडियो उसको दफनाने की वीडियो देखी है? जी बिल्कुल देखिए, बहुत अफसोस हुआ है और काफ़ी गलत करा उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके वालिद इधर हैं, बहनें वगैरह सब इधर रहती, वो अकेली परदेश में रह रही थी एक तरफ से, उसके साथ बहुत गलत हुआ और इनको इंसाफ चाहिए, इनको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। सही है, सबको मिलकर इंसाफ दिलाना है। मिसबा के वालिदैन इस वक्त बेबसी और नाउमीदी की तफसीर बने हुए हैं और हुकूमती सरपरस्ती के मुंतज़िर हैं ताकि वो मिसबा की डेड बॉडी परदेश से अपने वतन ला सके और यहीं इसके जस्ते खाकी को दफन कर सकें, क्योंकि उनके नाजों से पाली गई बेटी को जिस तरह से तशद्दुद करके कत्ल किया गया है,
उसका अजाला तो मुमकिन नहीं, लेकिन उसके कातिल को कानूनी सजा दी जा सके ये उनकी दिली तमन्ना है, क्योंकि जुर्म चाहे दियारे गैर में ही किया जाए जुर्म ही कहलाता है। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह।